अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हुए हैं कुछ सवालात लेकर, कुछ अहम मसाइल लेकर। और ये मसाइल, ये फ़िक़ही उलूम हम तमाम को जानना लाज़मी ज़रूरी है, बल्कि हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हमें इस्लामी मालूमात और फ़िक़ही मालूमात, तालीमात से आरास्ता होने की, मोहब्बत करने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का पहला सवाल है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पास, तलाक़ के मसाइल आ रहे हैं। कि पहला सवाल तो ये है कि एक शख्स ने 2 तलाक़ें दी तो उसके लिए क्या मुआमला होगा? क्या रुजू किया जा सकता है? क्या तलाक़ वाक़ई हो गई या अलहदगी इख्तियार कर ली जाए? तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर किसी मर्द ने एक तलाक़ पहले दी और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा एक तलाक़ दी, तो एक तलाक़ देने का मतलब एक ही तलाक़ होगी, और जब दूसरी दी जाएगी तो उसका मतलब 2 है। अब हरगिज़ ये ना समझें कि 2 तलाक़ के बाद आपकी तलाक़ वाक़ई हो गई। अगर आपको शर्मिंदगी है और आप वापस अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आपको नदामत है, तो आप गवाह बनाकर और रुजू कर सकते हैं। रुजू के 2 तरीके हैं। एक अज़वाजी मामलात जो है वो करने पड़ते हैं, और गवाह बनाकर कि मैं रुजू कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद ये ना सोचें कि अब अगर आपने अगली तलाक़ दी तो फिर ये पहली तलाक़ है। नहीं, आपने जो 2 तलाक़ें दे दी वो 2 काउंट रहेंगी रुजू करने के बाद भी। अगर आपने कभी गलती से या गुस्से में दोबारा एक तलाक़ दे दी तो अब ये 3 ही होंगी, और जब 3 तलाक़ें हो जाएंगी तो उसके बाद रुजू का कोई तसव्वुर है ही नहीं। और अगर आप फिर भी रुजू चाहते हैं, आपको नदामत है, गलती का अज़ाला चाहते हैं, तो याद रखें आपको हलाला करना पड़ेगा। औरत की इद्दत का इंतज़ार करना पड़ेगा, और इद्दत के बाद वो हलाला करेगी, उसी सूरत में रुजू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें और ताल्लुकात कायम करें तो ये हराम है। इससे पैदा होने वाली औलाद भी हराम है, और अल्लाह करीम गुनाह की सख्त गिरफ्त डाल देता है। अच्छा, दूसरी अहम बात, एक सवाल था कि दौरान हैज़ तलाक़ वाक़ई हो जाती है या नहीं होती। एक बहन का सवाल था, वो कह रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ भेजी, और तलाक़ भेज दी जबकि मैं हालत हैज़ में थी, तो 2 तलाक़ें दी, तो क्या मेरी तलाक़ हो गई? हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी ज़ौजे मोहतरमा को हालत हैज़ में 1 तलाक़ दी थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाते हुए फ़रमाया कि आप उनसे रुजू फ़रमाइए, और अगर तलाक़ का इरादा रखते हों तो हालत पाकी में तलाक़ दीजिए, नापाकी में तलाक़ न दीजिए। बहरहाल अगर उन्होंने 3 तलाक़ें दे दी होती तो तलाक़ वाक़ई हो जाती। हैज़ से तलाक़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इस बात का ख़याल रहे कि पाकी की हालत में तलाक़ दी जाए अगर दे रहे हैं, और पूरी कोशिश करें, दोनों तरफ से मामलात सुलझाए जा सकते हैं। और अगर एक ही नशिस्त में 3 तलाक़ें दे दी गई हैं, तलाक़ तलाक़ तलाक़, तो इसका मतलब आपकी तलाक़ वाक़ई हो गई है। लोग अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं, एक ही मर्तबा में कह देने से एक ही तलाक़ होती है 3 दफ़ा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर एक ही नशिस्त में 3 बार तलाक़ दे दी गई है तलाक़ के साथ, लफ्ज़ के साथ, तो तलाक़ वाक़ई हो गई है। अब ताल्लुकात कायम करना हराम है। किसी भी मौलवी के पास जाएं, और अगर वो आपको कोई भी मशवरे दे, क्योंकि आजकल नाम नहाद मौलवी हैं, इमाम मस्जिद हैं, और दीगर लोग हैं जो लाइल्मी के बाइस जो है वो फ़तवे दे देते हैं, तो याद रखें ऐसे फ़तवे देना बिल्कुल गलत है। 3 तलाक़ों में 3 ही शुमार होंगी, और ये चारों फ़िक़ह अहनाफ़, फ़िक़ह शाफ़िई, फ़िक़ह हनफ़ी, फ़िक़ह मालिकी, चारों आइम्मा के नज़दीक, चारों फ़िक़ह के नज़दीक, इमामों के नज़दीक 3 वाक़ई ही होंगी। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही
सवाल ये था कि क्या पीरियड में निकाह हो सकता है? अगर कोई औरत हामिल हैज़ की हालत में है तो क्या उससे निकाह हो सकता है? तो देखें, जब ये वालिदैन तारीख़ तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि हैज़ के दिन ना हो, ऐसी तारीख़ हो, क्योंकि अब अगर हो गया हैज़ की हालत में निकाह हो गया तो निकाह किया जा सकता है। अलबत्ता अगर रुखसती हो गई है तो ज़ौजैन के जो ताल्लुक़ हैं उसको कायम करना हराम है, और अगर ज़ौजैन का ताल्लुक़ कायम कर लिया हालत हैज़ में तो उससे होने वाली औलाद भी वलदुल हराम कहलाएगी, यानी वो हराम कहलाएगी। ये ज़हन नशीन कर लें कि गुनाहगार होंगे, आपकी औलाद भी हराम कहलाएगी। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन की समझ और बूझ अता फ़रमाए। तो बेहतर यही है कि पाकी की हालत में निकाह किया जाए, पाकी की हालत में शादी की जाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक दे। एक सवाल था कि इज़्ज़त बचाने की खातिर अगर कोई औरत ख़ुदकुशी कर रही है तो क्या ये सही है? उसके पास दो रास्ते हैं, वो ख़ुदकुशी कर ले या उसकी इज़्ज़त जो है वो ना बचे। तो ऐसी सूरत में गुनाह कबीरा है इंसान का ख़ुदकुशी करना। सबसे पहली बात, गुनाह कबीरा है ख़ुदकुशी करना। अब ये याद रखें कि आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में अपने आप को जिस हद तक बचा सकते हैं आप बचाएं, ख़ुदकुशी ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह के लिए उनके नज़दीक बहुत नापसंदीदा है, हराम है, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब है। तो जितना बच सकते हैं बचें, और अगर ऐसी सूरत में औरत कत्ल कर देती है सामने वाले का अपनी इज़्ज़त बचाने की सूरत में, तो वो गुनाहगार नहीं होगी शरीयत की रूह से। अल्लाह ताला ने नरमी अता फ़रमाई है। अल्लाह करीम हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन से मोहब्बत अता फ़रमाए। एक आखिरी सवाल था कि सोते वक्त सतर खोल कर सोना कैसा है? बाज़ औक़ात बड़े घरों में, बड़े घर के लोग जो हैं वो सतर खोल लेते हैं अपने प्राइवेट रूम में। तो हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही हया करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सबसे ज़्यादा हया का जो है वो हक़दार है। तो मुझे और आपको अल्लाह से हया करनी चाहिए। इसलिए अगर अलहदा रूम भी है तो उसमें भी सतर खोलने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता आप ढीला लिबास पहनकर सो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सतर खुला होगा तो जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो उस पर जिन्नात हावी हो सकते हैं। और अल्लाह करीम जो है वो अल्लाह करीम की तरफ से भी ये मामला अच्छा नहीं है, नापसंदीदा है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा, और मज़ीद सवालात जानने हैं तो उसके लिए सवालात भेजिए, ताकि मैं जल्द अज़ जल्द आपको नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।